हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आप सभी कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ। आई होप आप सब भी बढ़िया होंगे। एंड सॉरी गाइस, मेरे व्लॉग्स थोड़े लेट हो रहे हैं। अभी मैं शिप पे हूँ, इसलिए इंटरनेट का बहुत प्रॉब्लम होता है, सो आई कैन नॉट अपलोड। बट जैसे ही मैं इंडिया जाऊँगा आई विल ट्राई टू बी कंसिस्टेंट। सो एज यू रिमेंबर, माई लास्ट व्लॉग इज़ ऑफ लिथुआनिया। हम लिथुआनिया से निकल चुके हैं। लिथुआनिया से हम लुआंडा जा रहे हैं। इट इज़ अ कंट्री इन वेस्ट अफ्रीका, जो करीब यहाँ से 8000 नॉटिकल माइल्स है। करीब हमें 20 से 25 दिन लगेंगे वहाँ पहुँचने में। और जाते जाते रास्ते में हम बंकर लेंगे। बंकर मींस फ्यूल लेंगे डेनमार्क में। सो पोर्ट से निकलने के बाद वही सेम रूटीन, मॉर्निंग वॉच, नाइट वॉच। तो मैं अभी आ गया हूँ ब्रिज में वॉच करने। निकलने के साथ ही बहुत रफ वेदर था, सो आई हैव मेड अ टाइम लैप्स। यू कैन सी, देखने में बहुत अच्छा लगता है ऐसे हिलता हुआ जहाज, मगर जब हम इस पे रहते हैं वो हम ही एक्सपीरियंस कर सकते हैं। हमें हमसे ही कोई सीफेरर से ही पूछ सकता है कि हाउ इट फील्स। ना सो सकते ना कुछ कर सकते, बट कोई छुट्टी नहीं। वी हैव टू डू आवर ड्यूटीज। अगर सभी ऐसे करने लगेंगे देन हु विल नेविगेट आवर शिप। आई लाइक इवनिंग वॉचेस बिकॉज ऑफ दिस ब्यूटीफुल सनसेट्स। बहुत अच्छा सनसेट था। रास्ते में हमें कुछ दिखा ऑब्स्टिकल्स है, पानी में क्या चीज़ है। देन आई हैव स्पॉटेड डॉल्फिन्स। हमें चारों तरफ से डॉल्फिन्स ने घेर लिया था। आप लोग भी देख सकते हैं कितनी डॉल्फिन्स है हमारे आजू बाजू। शिप के चारों ओर डॉल्फिन्स, पूरे पूरे ग्रुप्स थे उनके। करीब 50 से 100 डॉल्फिन्स होंगी आसपास। क्या लंबी लंबी जंप्स मार रही थी, खेल रही थी, कूद रही थी। ऐसे व्यू के लिए लोगों को पैसे खर्च करने पड़ते हैं, पर हमें साथ में ही एक ब्यूटीफुल प्यारा सा सनसेट देखने को मिला और इतनी प्यारी प्यारी डॉल्फिन्स। One theory is that dolphins are curious and enjoy investigating new objects in their environment. Boats are unfamiliar objects to dolphins, and swimming alongside them allows them to satisfy their thirst. इतनी सारी डॉल्फिन्स थी हमारे शिप के आसपास दैट आई कैन नॉट स्टॉप रिकॉर्डिंग देम। इतनी सारी। डॉल्फिन्स को बहुत पसंद था शिप के संग खेलना। वैसे शिप को अप्रोच करती हैं बल्बस बाव के आगे, बहुत उस खेलती खालती जाती हुई। ये बात सही है, जो अपनी आंखें जस्टिफाई कर सकती हैं वो कैमरा कभी जस्टिफाई नहीं कर सकता। इसमें देख के लग रहा है कि छोटी छोटी डॉल्फिन्स है, मगर असलियत में बड़ी बड़ी डॉल्फिन्स थी। कितने हाई हाई जंप मार रही है, क्या खेल रही है। बहुत सही व्यू था। इसके लिए लोगों को पैसे खर्च करने पड़ते हैं। कितनी तो कंट्रीज में डॉल्फिन एक्वेरियम बने हुए हैं, वहाँ लोग देखने जाते हैं स्पेशली डॉल्फिन्स को। हमें यहाँ फ्री में देखने को मिल गया। बहुत सही एक्सपीरियंस था ये। So finally after 25 days sailing we have reached Angola. 25 दिन की सेलिंग के बाद हम पहुंच चुके हैं अंगोला, कंट्री इन वेस्ट अफ्रीका। और पोर्ट का नाम था लुआंडा। और इस पोर्ट से हमारे 4 इंडियन दोस्तों का साइन ऑफ था। वो लोग घर जा रहे थे, उन लोगों का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका था। एंड दिस इज़ द वेरी सैड मोमेंट। इस समय हमें भी लगता है हम कब जाएंगे घर। ऐसे कोई हमारे साथ का घर जाता है तो, मगर हमारा भी कॉन्ट्रैक्ट बचा है। मे बी 1-2 महीने बाद हमारे भी साइन ऑफ होगा, हम भी घर जाएंगे इंडिया वापस। सो देन आफ्टर 4-5 दिन रुकने के बाद लुआंडा में हम निकल जाते हैं कॉन्गो के लिए। कॉन्गो भी एक वेस्ट अफ्रीका में एक देश है। पोर्ट का नाम है माटाडी। वहाँ पे बचा हुआ कार्गो डिस्चार्ज करेंगे। वो करीब यहाँ से 1 से 1.5 दिन की सेलिंग थी, पास में ही था, ज़्यादा नहीं था, 200-300 नॉटिकल माइल्स था बस। तो देखते ही देखते हम पहुँच जाते हैं कॉन्गो। क्या प्यारा व्यू था यहाँ से। यहाँ पे क्या मतलब सी स्टेट काम बिल्कुल, कितना अच्छा प्यारा व्यू, इतना प्यारा व्यू था। आप इस व्यू का स्क्रीनशॉट लेके मेरी वीडियो से वॉलपेपर पर लगा सकते हैं। कितना प्यारा, यू कैन यूज़ इट एज अ वॉलपेपर। इधर भी मैंने एक टाइम लैप्स बनाया पोर्ट पे कैसे लगता है शिप। पर इस पोर्ट पे बड़ा मतलब बहुत गरीब देश है ये। इस पोर्ट पे ना टग बोट थी ना कुछ थी। कैसे कैसे हमने रोप की हेल्प लेके शिप को अलॉन्ग साइड किया।
बट ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, गरीब तो है। मगर व्यू बहुत प्यारा था इस फोर्ट का, मतलब दूसरी साइड पूरे माउंटेन्स पूरी ग्रीनरी, क्लाउड्स। और अभी यहाँ रेनी सीज़न है तो बारिश हो रही थी, बिल्कुल अच्छा, क्लाउड्स इतने सही थे। और देखिए कैसे पहाड़ों के ऊपर घर बने हुए हैं, अच्छा व्यू था। यहाँ हम बाहर जाने से डर रहे थे बहुत, मतलब बाहर अगर जाओगे तो लूट लाट लेते हैं, तो वही डर के कैसे हम बाहर गए रात में एक एजेंट के साथ। इधर हमने एक लोकल एजेंट को पकड़ा, वो हमें बाहर लेके गया। हाँ, उसने अपनी भी फीस ली, मगर हाँ ये था कि हाँ वो हमें सुरक्षित लेके गया, क्योंकि यहाँ से अर्जेंटीना जाना है। अर्जेंटीना की लंबी सेलिंग है, कुछ खाने पीने को नहीं। तो वही मतलब पास में सुपर मार्केट था एक इंडियन का, तो उसमें गए, सुपर मार्केट से शॉपिंग करी। यहाँ पे वीडियो बनाने में भी डर लग रहा था, क्योंकि वो लोकल एजेंट हमको बोल रहा था वीडियो मत बनाओ, कोई आपका फ़ोन छीन के लेके जाएगा। तो मैंने कैसे न कैसे आप लोगों के लिए वीडियो बनाई कि आप लोग भी देख सकें कॉन्गो कैसा है। रात का समय हो रहा था, करीब 8 बज रहे थे। आप देख सकते हैं कैसा पूरा अंधेरा पड़ा है पूरी सिटी में, मतलब कुछ नहीं था इस सिटी में। मेन हम वही सुपर मार्केट में शॉपिंग करने गए थे, कुछ खाने पीने का लेने के लिए। वही पूरा अंधेरा था, डर के कैसे भी गए, क्योंकि सब मना कर रहे थे। शिप का कैप्टन भी मना कर रहा था कि मत जाओ, जाना है तो अपनी रिस्क पे जाओ। तो वही हम गए। यहाँ के लोग भी लालच दे रहे थे कि टैक्सी ओनली $1, बट $1 की टैक्सी थी। पर ये नहीं मालूम ना, $1 यहाँ से $1 लगेंगे, बाहर जाके कोई लूट काट ले। सुनने में ये भी आ रहा था कि यहाँ सबको लगा देते हैं। तो फाइनली 15 मिनट लगेगा हमें सुपर मार्केट पहुँचने में। ये इंडियंस का ही सुपर मार्केट था। कॉन्गो में बहुत इंडियंस हैं। इधर भी हमें 3 भाई लोग मिले अपने इंडिया के, एक अपने दिल्ली से ही थे, एक मुंबई से थे और एक बूलिया की तरफ से थे। इधर हमने शॉपिंग करी, खाने पीने का सामान लिया, पूरा स्टॉक कर लिया। 15-20 दिन यहाँ से अर्जेंटीना के लगेंगे, तो पूरा स्टॉक कर लिया, क्योंकि शिप का खाना खा के बोर हो जाते हैं, तो कुछ चटर पटर चाहिए क्योंकि शिप पे सेलिंग में मन करता है पर ले नहीं सकते हैं, पैसे होते हैं मगर लेंगे कहाँ से मछलियों को तो पैसे देंगे नहीं कि मछलियाँ ला के दे दें। तो वही अभी पूरा स्टॉक कर लेते हैं कि सेलिंग अच्छे से कट जाए हमारी। काफ़ी अच्छा बड़ा सुपर मार्केट था और प्राइस भी ज़्यादा नहीं थे, नॉर्मल थे, अच्छा था। ये इंडियन के सुपर मार्केट है। इन लोगों को करीब 7 साल हो गए यहाँ पे, अपनी फैमिलीज़ के साथ रह रहे हैं। और यहाँ हमारे इंडियन भाई हैं। ये भाई आपका नाम? भैया आपका? मेरा शिवा। ये भाई अपने हरियाणा से हैं, दिल्ली से। ये भाई अपने बॉम्बे से ही है नाम राकेश। राकेश भाई, बहुत मिलके खुशी हुई। कॉन्गो में अपने भाई भी हैं और ये सारा स्टोरी नहीं कही है, यही मालिक हैं इधर के कॉन्गो के। शॉपिंग करने के बाद वापस आ जाते हैं हम शिप पे, वापस ड्यूटी पे, क्योंकि आके ड्यूटी तो करनी है, छुट्टी तो है नहीं। हमारी शिप से वीट डिस्चार्ज हो रहा था। हम लिथुआनिया से गेहूँ लेके आए थे, यहाँ गेहूँ डिस्चार्ज कर रहे थे। गेहूँ डिस्चार्ज करने के बाद निकलेंगे हम यहाँ से अर्जेंटीना के लिए। अगले दिन भी मौसम बड़ा प्यारा और सुहाना हो रहा था। बारिश का मौसम है, यहाँ रेनी सीज़न चल रहा है, तो वही रोज़ बारिश, इसलिए हमें इधर टाइम भी ज़्यादा लग रहा है। करीब 7 से 8 दिन हो गए हमें अभी यहाँ पे। अब वही बारिश के चक्कर में डिस्चार्जिंग स्टॉप हो जाती है, मगर मौसम कितना अच्छा हो रहा है, कितना प्यारा, क्या व्यू है। पहाड़ों पे घर बने हुए हैं, पूरी हरियाली। अब फिर हम इधर से निकल के अर्जेंटीना जाएंगे, कल या परसों में निकल जाएंगे। वही करीब 7-8 हज़ार नॉटिकल माइल है, करीब 10 से 15 दिन लगेंगे पूरा अटलांटिक क्रॉस करके अर्जेंटीना। So thank you guys for watching my video. Please like, share and subscribe, and sorry for the delay.